हेलो हेलो वेलकम इन एचएन अध्ययन। इस वीडियो तक आप आ गए हैं तो जरूर आपका इन दोनों एग्जाम में इंटरेस्ट होगा। चाहे आप सिविल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस वीडियो के बाद आपको कोशिश करूंगा कि एक अच्छी क्लैरिटी मिले ताकि आप मन लगा करके प्रिपरेशन कर पाएं। और कोशिश करूंगा कि एक बीच की भी आपको चीज़ें बताऊंगा ताकि आप कैसे अपने को दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही अनबायस्ड तरीके से बात करेंगे कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी होगी और कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी का एचएन अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और सब आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, जिनके भी साथ आप चाहे शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ादी है आपको शेयर करने की। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब और सिविल सर्विसेज की जॉब, कौन सी जॉब बेहतर है। इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। सबसे पहले समझो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है, या मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आईएसपीसी जिसे आप कहते हैं, या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, या आपके स्टेट, किसी भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो, या यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग कराती है। ठीक है, दो एग्जाम होता है। एक आपका होता है यूपीएससी का जो भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। एक होता है आपका स्टेट पीएससी, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो। अभी मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, चाहे आप यूपी के हों, एमपी के हों, हर स्टेट अपना अलग अलग कराता है। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या होता है? सिंपली होता है कि आप सिंपली ग्रेजुएट हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, बीटेक की हो, एमबीबीएस की हो, एमकॉम की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पीएचडी कर रखी क्या रखी, आप सिंपली ग्रेजुएट हो। मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। चाहे तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन हो, चाहे 4 साल के हो, चाहे 5 साल के हो, चाहे 7 साल के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मिनिमम जो आपका होना चाहिए वो 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ये लगभग हर साल ही आते हैं फॉर्म, हर साल एग्जाम होते हैं। और इसका 3 स्टेज होता है, इसमें एक प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। और इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपका चयन होता है। प्री को सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देन जब आप इसमें चयनित हो जाते हैं तो जो मैक्सिमम ग्रेड पे आप पाते हैं, जब मैं बात करता हूं सैलरी की, जो मैक्सिमम ग्रेड पे होता है दैट इज 5400 ग्रेड पे। अगर मैं पैसों में बात करूं तो अप्रोक्स 75,000 से लेकर के 80,000 के आसपास ये आपकी होती है फर्स्ट सैलरी। कौन सी सैलरी? या यूं मैं कह लूं 70 से 80,000 के बीच में बोल लूं, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, योर सिटी, कि आपकी पोस्टिंग कहां हुई है। फिर भी मैं एक मोटा मोटा 75,000 के आसपास मान लेता हूं कि आपकी जो पहली सैलरी होती है इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू विल गेट 75,000 मिनिमम सैलरी। ठीक है, बाकी जो अलग पर्क्स आपको मिलते हैं उन पे अभी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गेटिंग टू मूव असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। व्हाट इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन? सबसे पहले आप समझो इस बात को। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो होता है, जिसे हम शॉर्ट में एपी लिखेंगे, इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए होता है पीजी प्लस एक एनटीए एग्जाम कराता है जिसे बोलते हैं नेट, जिसे आप नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट या वेरियस एग्जाम के थ्रू नाम से जानते हैं। एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये नेट का एग्जाम जो होता है साल में 2 बार होता है। इसमें क्या होता है, 2 एग्जामिनेशन होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, जिसमें आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपका टीचिंग, रिसर्च, ये सब टॉपिक होते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है, जिन सब्जेक्ट को आप पीजी में अपने मास्टर्स में पढ़े होते हैं। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आज की क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री। तो मतलब आपने समझा कि सिविल के लिए जहां आपको यूजी चाहिए था, असिस्टेंट के लिए आपको पीजी चाहिए होगा। तो दिस इज अ वेरी कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन बोथ एग्जामिनेशन द यू शुड गेट। ठीक है, तो ये आप समझिए यूजी और पीजी का डिफरेंस यहां पे आ जाता है। नाउ वी आर मूविंग की व्हाट इज नेट। नेट एग्जामिनेशन होता है जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जो आपके पीजी के डिग्री के बाद आपको योग्य बनाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो आपके पास
पीजी यानी कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको नेट का एग्जाम पास होना जरूरी है, जो कि हर 6 महीने में समझ में आया। तो पहली बात जो करें कि आपका अगर सिविल सर्विसेज की बात कर लूं और इधर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लूं, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है यूजी और इसके लिए चाहिए होता है आपका पीजी प्लस नेट। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूजी के बाद आप इसको भर सकते हैं। मैंने इसमें कहा कि इसका जो ग्रेड पे होता है, यानी कि अगर हम सैलरी की बात कर लें तो इसका जो ग्रेड पे होता है 5400 होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है भाई वो होता है 6000। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 75,000 के आसपास सैलरी मिलेगी तो यहाँ आपको 80 से 85,000 के आसपास सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अगर यहाँ से यहाँ इस सैलरी को हम 75 से 80 का कर ले अलग अलग डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, तो यहाँ की जो सैलरी होती है वो लगभग 85,000 के आसपास आपको बनती है। दैट इज द फर्स्ट सैलरी। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। बहुत सिंपल पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। दोनों एग्जामिनेशन के अपने अपने क्या इंपॉर्टेंस हैं, ताकि आप अच्छे से चयन खुद कर पाओ कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि सर किसकी तैयारी करें, सिविल की तैयारी करें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, हर साल लाखों विद्यार्थियों से मिलते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स मिलते हैं, अलग अलग जगह से आए बच्चों से मिलते हैं, अलग अलग माइंड सेट के बच्चों से मिलते हैं, तो आइडिया मिलता रहता है कि कैसे बच्चों के मन में डाउट होता है। ठीक है, तो जो पहला है वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वर्सेस सिविल, एक कंपैरेटिवली एनालिसिस हम लोग करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे क्या पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। चलिए मेरे भाई, आपको अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं बात कर लूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोस क्या हैं। प्रोस का मतलब यहां कि अच्छे बिंदु क्या है, अच्छे पॉइंट्स क्या है इसके। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आपको मिलता है वो होता है एकेडमिक फ्रीडम, यानी कि आप अपने एकेडमिक में अच्छा कर सकते हैं। लाइक आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में खूब बढ़िया था, अब आप ज्योग्राफी में बहुत आगे कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्कोप होता है कि आपके पास एकेडमिक फ्रीडम होता है कि आप ज्योग्राफी में रिसर्च कर सकें। आप नेट जेआरएफ को निकाल कर, जैसे मैंने कहा नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप पीडीएफ कर सकते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशन में आप जाकर के रिसर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास एकेडमिक फ्रीडम होता है। ठीक है, जो कि आपको असिस्टेंट आईएएस जैसे एग्जाम में, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में नहीं मिलता है। तो अगला होता है आपका प्रिडिक्टेबल शेड्यूल, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि एक टाइम फ्रेम। आपको सुबह जाना है 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपकी टाइमिंग होगी, आपको 4 बजे 5 बजे आ जाना है। यानी कि आपके पास एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि आप सुबह 9 बजे गए, आप 4 बजे घर आ गए। दिस इज द जो क्राइटेरिया। आपको छुट्टी मिलेगी, संडे की छुट्टी मिलेगी, त्योहारों की छुट्टी मिलती है, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में आपको मिलती हैं, जिसके एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी छुट्टियां होती हैं। आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में हम उसको पिन भी करवा देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, यानी कि जो बौद्धिकता होती है, नए नए विचार आते हैं, नए नए विद्यार्थी आते हैं, नए नए लोग आते हैं। आपको हर साल नए नए यंगस्टर से मिलने का मौका मिलता है, जो कि अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, जो आगे जाकर के अलग अलग फील्ड में, तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव मिलता रहता है। एक जो प्रोफेसर होता है, एक जो टीचर होता है, वो सिर्फ सिखाता नहीं है, वो बच्चों से सीखता भी है। ठीक है, तो आपको हर साल नए नए बच्चों से भी आपकी मुलाकात होती रहती है। वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि आप अपने कार्य के साथ आपकी जो निजी जीवन है उसको भी बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपनी जो ऑफिशियल लाइफ है उसको भी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड गेट। रिस्पेक्ट इन एकेडमिया, यानी कि एकेडमिक सेक्टर में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आपकी एक रिस्पेक्ट होती है। बहुत सारे आप प्रोफेसर्स को जानते भी होंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर को एक अच्छी नौकरी बनाती है। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स में हमने बात कर लिया। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं। सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये होती है कि इन सब में एक तो होता है आपका टाइम ड्यूरेशन, कि आपको 3 घंटे 4 घंटे जाके पढ़ा के चले आना है। ठीक है,
दूसरा होता है कि इसमें अच्छी सैलरी मिल जाती है जो एक जॉब में आपको चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज द कॉन्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसमें है, उसको समझते हैं। एक तो पहला चीज जो है वो है स्लो प्रमोशंस। जैसे मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो क्राइटेरिया होता है, एक तो होता है आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ठीक है, दूसरा होता है कि आप कॉलेजेस में जाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको पता है कि यहाँ हायर सर्विस कमीशन होता है, फिर आपका जीडीसी होता है, और यूनिवर्सिटी में से मान लीजिए कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, अवध यूनिवर्सिटी चले गए, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो दो तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन जो आपका स्लो प्रमोशन है, दिस इज अ वेरी स्लो। ठीक है, आप पहला स्टेप लगभग 5 साल में पार करते हैं, फिर आपको असिस्टेंट से एसोसिएट बनने में लगभग 9 साल लग जाते हैं, और फिर उसके बाद और आगे जाने में लगभग आपको 10 से 14 साल लग जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, प्रमोशंस के बारे में, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो इस बात को समझना है कि यहाँ पर प्रमोशन का क्राइटेरिया दैट इज अ वेरी स्लो कंपेरेटिवली। अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, वहां क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता है। मान के चलिए कि आप यूपी पीसीएस से आपने एग्जाम क्रैक किया और नायब तहसीलदार की आपको जो है पीसीएस की सबसे छोटी पद मिला, तो 4 से 5 साल में आप अच्छे खासे पद पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है प्रमोशन का अंतर दोनों में। दूसरा है कि जो आपका लिमिटेड इन्फ्लुएंसेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में, जैसे पकड़ जो कहते हैं ना, अगर गांव की भाषा में या भौकाल भाषा में, तो आपकी पकड़ जो होती है इनमें से वो थोड़ी कम होती है अगर आपका कुछ पॉलिटिकल अप्रोच या आप तगड़े वाले उस टाइप के प्रोफेसर नहीं है। तो सिंपल साधारण प्रोफेसर है तो आप चुपचाप पढ़ा के आ जाएंगे, तो बहुत आपके पकड़ वाला माहौल नहीं होता है। दिस इज द सेकेंड कॉन, ठीक है, इसको आप समझना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन प्रेशर आपको होता है, आपको जब आप प्रमोशन चाहिए होता है तो प्रमोशंस का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आप इतने रिसर्च पब्लिश करे हों, इतने चीज़ें आप किए हों, तब जाकर के आपका प्रमोशन होगा। तो ऐसा क्राइटेरिया कुछ भी सिविल सर्विसेज के प्रमोशन में नहीं होता, वहाँ सिंपली आपका क्राइटेरिया है कि आपका प्रमोशन होता जाएगा। और एक चीज होती है रूरल पोस्टिंग पॉसिबल, यानी कि हो सकता है कि आप जीवन भर या 25-30 साल जीवन भर आप महानगर में रहे हों और आपकी पोस्टिंग गांव के किसी कॉलेज में हो गई, फिर आपको वहीं रहना पड़ेगा। और क्या होता है, जो हायर का एग्जाम होता है लाइक यूपी में उसमें तो ट्रांसफर भी बड़ा मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, बात समझो। तो एक बार अगर आपको वहाँ पोस्टिंग हो गया तो प्रमोशन में भी इस मतलब पोस्टिंग में भी यही यूज होता है कि आपको हो सकता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपको जाकर के रहना बसना पड़े। तो एक यहाँ पे जो कॉन्स निकल के आते हैं वो ये आपके लिए हो सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ सिविल सर्विसेज की। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी प्रोस क्या है। सबसे पहले जो है ये भैया वो तो है भौकाल, जिसे आप कहते हैं हाई प्रेस्टीज, हिंदी में कहते हैं भौकाल। कहते हैं भैया बहुत भौकाल है इस एग्जाम में, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो चीज होता है वो होता है भौकाल। खूब बढ़िया रील बनाएंगे आप, खूब अच्छे खासे आप माहौल बनाएंगे, अच्छा खासा गांव सोसाइटी में आपका माहौल बनेगा कि साहब का लड़का जो है वो प्रोफेसर बन गया, या सॉरी वो डीएम बन गया, एसडीएम बन गया, डीएसपी बन गया। तो ये आप भौकाल बना सकते हैं। हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको उतना लोग नहीं जान पाए जितना आप एक दरोगा बन के हल्ला मचा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंट, जो सोसाइटल थॉट है वो यही है। ठीक है, तो हाई प्रेस्टीज है इसमें, दिस इज, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। डाइवर्स कैरियर आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डीएम बने या एसडीएम बने तो आपको अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिलता है। तो आपका कैरियर जो ऑप्शन होता है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, कभी आप पता लगा डीएम बन के गाँव पे हैं या शहर में हैं, कभी किसी विभाग में आप उच्च पद पे चले गए, तो आपको डाइवर्स कैरियर ऑप्शन मिलता है। लीडरशिप अथॉरिटी आपको मिलती है, ये मतलब आप किसी भी फील्ड के लीडर होते हैं, मतलब हेड टॉप हेड पे रहते हैं। गवर्नमेंट पर्क्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, आपको हाउस अलाउंसेस मिलते हैं, घर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, 2-4 कांस्टेबल आपके आगे पीछे घूमेंगे, सर करेंगे, सर ये कर दें वो कर दें, तो आपको ये सारे पर्क्स मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका प्रमोशन होता है, एक फिक्स प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है, टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसे बेसिस पे इसका प्रमोशन जो है वो होता जाता है। जैसा कि आपने देखा था एपी के प्रमोशन में डिले है, तो यहाँ पे ये डिले नहीं होता मेरे भाई। चलिए कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो है वर्कलोड, हायर वर्क प्रेशर। पता लगा आप रात में आए, पार्टी करके सो रहे हैं, ठीक है, यू आर स्लीपिंग, अब आपको कॉल आ गई कि साहब आ जाओ, ऐसा है यहाँ पे मारपीट हो गई है, यहाँ पे दंगा हो गया है। तो पता लगा आप सो भी नहीं पाए और आपको रातों रात निकलना,
तो यही होता है ना, जैसे होता है ना सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, वैसे ही कहा होता है सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो भी नेवर ऑफ ड्यूटी होते हैं। डीएम एसडीएम आईपीएस को कोई छुट्टी नहीं होती है भाई, कभी भी कॉल आएगी जाना पड़ेगा। तो हाई वर्क प्रेशर है, जैसा कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा कि एक बार घर आ गए महाराज जी तो फिर नहीं कोई मतलब दुनिया से। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक हाई वर्क प्रेशर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर भी होता है, पता लगा अपने बीवी बच्चों के साथ आप यहाँ पे सेटल हुए, बच्चे का आपने एडमिशन करा दिया, अब 4 दिन बाद आपका पता लगा किसी विधायक सांसद जी ने आपका ट्रांसफर करवा दिया उठा करके, तो एक बड़ा इशू होता है भैया फ्रिक्वेंट ट्रांसफर का, ठीक है। फिर आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाता है, लोगों से हो सकता है जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे आपका अनबन भी हो जाए, तो ये भी इशू यहाँ पे आता है। लिमिटेड स्पेशलाइजेशन, ये भी आप जानते हैं यहाँ पे इशू आता है। चलिए इन सब चीज़ों पे बात करने के बाद अब मैं थोड़ा आता हूँ कि बने कैसे। ये सब तो फायदे नुकसान हानियाँ सब तो हो गई, लेकिन बनोगे कैसे भाई, इस चीज़ को तो समझो। सबसे पहले हमने आपको बताया कि दोनों का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होता है, पीजी और नेट करना होता है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज के लिए आपको यूजी करना होता है। तो नेट क्या होता है, जो सबसे कॉमन समस्या आती है वो ये देखिए, नेट की मैं अगर बात करूं तो नेट जो होता है एक एग्जाम होता है जिसे एनटीए करवाता है। कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम है। ये हर साल इस एग्जाम को कराती है, ठीक है। और साल भर में 2 बार ये एग्जाम होता है, एक बार आप जून के महीने में देते हैं और एक बार आपको दिसंबर के आसपास मिलता है। इसमें क्या होता है, आपको 2 पेपर मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में आपको जो आपने अपने पीजी में पढ़ा होता है, लाइक मान लीजिए आपने मास्टर कर रखा है ज्योग्राफी से, हिंदी साहित्य से, तो हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और टोटल जो होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये आपका जनरल पेपर होता है जिसमें आपका टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, एनवायरमेंट, मैथ्स, डीआई, कई सारे टॉपिक्स होते हैं। 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर के, और इन दोनों के ही बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। एक होता है नेट, एक होता है जेआरएफ, एक होता है पीएचडी, जिसका नेट जो नाम है उसी का नाम अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर आप नेट वाली कैटेगरी पास कर लेंगे, इन तीनों में डिफरेंस केवल मार्क्स का होता है। मान लीजिए कि आपने 100 नंबर पाया तो आपका ये हुआ, 150 पाया तो वही हुआ, 200 पाया तो अलग अलग कटाव बनती है। तो नेट के अगर नंबर क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हो गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म आएगा किसी स्टेट में, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मान के चलो कि आप यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आई, तो आप यहां पे अप्लाई तब कर पाएंगे जब आप नेट क्वालिफाई हो जाएं। जेआरएफ वाली कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो लगभग भारत के 0.1% या 1% के आसपास लोग क्वालिफाई करते हैं, फिर अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है मंथली कुछ 50,000 60,000 स्टाइपेंड देती है, फेलोशिप देती है अगर आप पीएचडी करते हैं। तो ये कैटेगरी बनाई गई थी अभी पिछले साल से, जो है पीएचडी वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी को अगर आप पास करते हैं तो आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ठीक है। तो दिस इज 3 डिफरेंट कैटेगरीज जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल ये 2 कैटेगरी मान्य होती है। ये कैटेगरी अगर आप कहें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब नेट का एग्जाम कैसे दें, देखिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपका विषय हिंदी साहित्य है, आपका विषय इंग्लिश लिटरेचर है, आपका विषय जो भी हो, तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। हमारा ऐप है भाई HN अध्ययन एप्लीकेशन, जहां पे हम नेट जेआरएफ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। जिस भी विषय के आप विद्यार्थी हैं, आप हमारे पास हिंदी साहित्य से लगभग 5 से 6 विषयों का हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको यूजीसी नेट वाला सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको जाएंगे तो आपको नेट की वेरियस कोर्सेज मिलेंगे। बहुत मिनिमम फीस में हम आपको पढ़ाते हैं, इतनी मिनिमम फीस कि उतने में आपको मार्केट में किताब भी नहीं मिलती है। और कौन पढ़ाता है आपको, जेआरएफ की टीम पढ़ाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टीम पढ़ाती है,
स्कॉलर्स की टीम पढ़ाती है। तो अगर आप चाहें नेट की तैयारी करना तो हमारे साथ बहुत मिनिमम शुल्क में कर सकते हैं। उतने शुल्क में आपको हम नेट की तैयारी कराएंगे क्वालिटी कंटेंट के साथ, जितने में आपको मार्केट में नेट की किताब भी नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा जो ध्येय है, एचएन अध्ययन का जो टारगेट है वो है हायर एजुकेशन की पहुंच हर बच्चे तक होना, गांव-गांव तक होना। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। बहुत मिनिमम शुल्क में आप हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी नेट के एग्जाम के लिए। और अगर आप हमारे साथ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको दोनों का प्रिपरेशन कराते हैं। आपको क्या करना है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी क्लासेस बहुत मिनिमम शुल्क में मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आप कंफ्यूजन में हैं अब आप क्या करें, तो मैं आपका कंफ्यूजन 2 मिनट मुझे और दीजिए, दूर कर सकता हूं। आइए एक बीच का रास्ता निकालते हैं और बताते हैं कि आप कैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। आइए आपका स्वागत करता हूं इस सेकंड सेक्शन में, सेकंड पार्ट में, जो कि मैक्सिमम बच्चों के स्ट्रेटजी आजकल हो गई है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप अपने यूजी में हो, जब आप ग्रेजुएशन में हो, इस ईयर में आप अच्छे से अपना ग्रेजुएशन करो और अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करो कि आपको पीजी में, मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मान के चलो आपका यूजी में इंग्लिश था, हिंदी था और हिस्ट्री था। अब इन तीनों में आप डिसाइड कर लेना है कि आपको इन तीनों में किस सब्जेक्ट से पीजी करना है। जैसे ही आप यूजी में एडमिशन लीजिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दीजिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि इसकी तैयारी में कम से कम 2 साल लगता है। तो क्या करिए, जैसे ही आपने अपने एडमिशन लिया यूजी में, सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर लो, चाहे ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, आजकल तो बहुत जगह अवेलेबल है। तुरंत प्रिपरेशन शुरू करो इसका, बिना सोचे समझे, ठीक है। और फिर क्या करो, लगभग जब आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो यूजी खत्म होने वाला होगा, पीजी आने वाला होगा, तो आप क्या करो, अब आप पीजी में एडमिशन ले लो और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। अगर इस बीच में आपका चयन हो जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में चयन के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन पास किया, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो। अगर आपको लगता है कि आपसे ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो 1 साल दो और साथ ही साथ कहीं से पीजी करना, यानी कि मास्टर करना चालू कर दो। आपके पास वेरियस ऑप्शन है, चाहे आप इग्नू से कर सकते हैं या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या अगर आप रेगुलर करना चाहें तो रेगुलर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अब पीजी में एडमिशन के साथ साथ भी आपको सिविल का एग्जाम देना है। जैसे ही आपका एडमिशन पीजी में हो जाए, आपने 1-2 अटेम्प्ट सिविल का दे लिया, यानी कि 1 अटेम्प्ट आपने सिविल का दे लिया, आपको लगता है यार कि मुझसे हो सकता है, तो आप फर्दर करो। लेकिन अगर आपको डाउट लगता है यार कि एक बैकअप मैं तैयार कर लूँ, तो आपको वहीं पे ठहर जाने की ज़रूरत है। आपको वहीं से यूजीसी नेट की तरफ मूव कर जाना है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके कुछ दिनों के लिए, बहुत समय के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए अपनी सिविल की प्रिपरेशन को ब्रेक करो, रोक दो और यूजीसी नेट की तरफ मूव कर जाओ। कोशिश कर लो कि यहीं से आपका पहले या दूसरा अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाए, क्योंकि पीजी का जब आप 1 सेमेस्टर दे लेते हो तो आप जेआरएफ के लिए या नेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जेआरएफ की क्राइटेरिया लगभग 2 या 3 वर्षों की होती है। जैसे ही आपका पीजी हो, तुरंत आप जेआरएफ के थ्रू कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लो। कोशिश करो कि आपका पीजी होते होते आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। फिर आपको जब पीएचडी करेंगे आप, तो आपको लगभग 40 से 50 हजार रुपए हर महीने गवर्नमेंट जो है स्टाइपेंड देगी। अब यहां से आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, या चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तरफ अपना रुख आप अपना सकते हो। दोनों एग्जाम को आप दे सकते हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपका जो होता है एक ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। हालांकि यूपी से हटा दिया गया है, लेकिन बैलेंस स्टेट में और यूपीएससी में ऑप्शनल होता है।
तो उस सब्जेक्ट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ से आप जिसमें चाहें, जहाँ आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। अब आपके पास पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा बैकअप भी रहेगा, किसी सपोर्ट की आपकी जरूरत नहीं होगी। तो आपके ऊपर चॉइस बनता है कि आप चाहे सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो पीएचडी करते करते सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट हो गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं। दिस इज योर चॉइस कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। होप ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी एग्जाम की आप UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी JDC आने वाली है, हायर आने वाला है, MP, राजस्थान, बिहार, बहुत जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन दिल से करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको दिल से प्रिपरेशन करवाते हैं, करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। कोई डाउट रह गया हो, कोई बात छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।